गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी खबर आई है बोर्ड के तरफ से। हमारे क्वेश्चंस में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ फेरबदल हुआ है क्वेश्चन में। हमारे जो एमसीक्यूज पहले आते थे उसके अब दुगुने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा आएंगे, तो उसमें आंसर देना हमारे लिए इजी होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट आ चुका है, इंग्लिश और हिंदी का अभी तक मॉडल सेट नहीं आया है। जो ही वो मॉडल सेट आएगा मैं प्रत्येक सेट का आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। जो ही आएगा मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे मॉडल सेट के मैंने लिंक डाल दिए, आप वहां से अपने मॉडल सेट को जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि बोर्ड ने क्वेश्चन को दुगुना कर दिया है। पहले जो एमसीक्यूज आते थे 30 मार्क्स के, वो 35 मार्क्स के, वो 70 के हो गए। 50 के आते थे वो 100 हो गए। मतलब हमें 50% आंसर देना है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो दुगुना हो गया। तो ये बहुत ही इजी है। पिछली बार इंग्लिश में हमारे 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार उम्मीद है 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, उसमें से 50 का आंसर देना है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। जो ही मॉडल सेट बिहार बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मैं उसका आंसर की जारी कर दूंगा। और अभी मैंने इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मॉडल सेट का लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से मॉडल सेट को डाउनलोड कर सकेंगे। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये टेंस से रिलेटेड ही है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये टेंस से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा आज का टॉपिक है। इसमें होता यह है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होके ही यूज होता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का यूज होता है वो एक एग्रीमेंट के तहत ही यूज होता है। किसी भी वर्ब के साथ कोई भी वर्ब, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, कि कैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किस तरह के वर्ब का यूज होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, रूल नंबर पहला क्या है हमारा, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। ये हमारा पहला रूल है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर होगा। इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, या he is a good boy, या he has a red pen। तो देखिए, ये जो वर्ब है ये तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग है, दिस वन एक्सिलरी है ना। तो ये जो वर्ब का यूज हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर यूज होगा। ये हमारा पहला रूल था। तो आपके एग्जाम में ऐसे इस तरह को क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऑप्शन में वर्ब दिया रहेगा। आपको पहले ये देखना है कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। चाहे वर्ब आप गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, जो भी रहे वर्ब का फॉर्म वहां से फाइंड आउट करना है। या तो इज, एम, आर, वाज, वेयर रहेगा, वहां से फाइंड आउट करना है। हैज, एम, हैड रहेगा, वहां से फाइंड आउट आपको करना है कि क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल हमारा क्या है कि दूसरा रूल भी जस्ट उसी के सिमिलर है। रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग, ये आर प्लूरल वर्ब है। We love our country, ये प्लूरल वर्ब है। We have many toys, ये प्लूरल वर्ब है। तो दूसरा है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल होगा। पहला रूल था सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्या कि एग्रीमेंट हो रहा है। किसका किसका एग्रीमेंट हो रहा है? ये सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। देखिए, वी के साथ एम नहीं यूज किया हमने, वी के साथ इज का यूज नहीं हुआ। वी का आर के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आप अगर प्लूरल है तो मैं भी प्लूरल होऊंगा, मेरा यूज भी प्लूरल होगा। तो ये दो रूल थे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, अब देखिए अगर कोई सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो और अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज, a number of boys are 40. A number of boys are standing there. A number of का मतलब होता है बहुत सारे। ये अनसर्टेन क्वांटिटी के लिए है। और अब नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4 क्या है, याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। अ नंबर ऑफ रहे प्लूरल वर्ब का यूज करना है, चाहे इजएमआर रहे चाहे हैजब रहे प्लूरल वर्ब का यूज करना है, चाहे मेन वर्ब रहे कुछ भी प्लूरल वर्ब का यूज करना है। रूल नंबर 4 क्या हमारा कि अगर द नंबर ऑफ किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे द नंबर ऑफ तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। द number of boy is 40. The number of boys is standing there. देखिए रूल नंबर 5 है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। रूल नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं वही बता रहा हूं अपने वीडियो में, ठीक है। ये एग्जाम में आएंगे 110% श्योर है। अब देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। प्लूरल रहेगा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल देखिए ईच ऑफ दीज 4 बॉयज, देखिए ईच ऑफ है इसके साथ प्लूरल नाउन है, ठीक है। ईच ऑफ दीज 4 बॉयज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ हैज पेन। यहां प्लूरल देख के लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहां पे रूल्स ये कहता है कि ईच ऑफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके साथ अगर प्लूरल नाउन रहे या प्रोनाउन रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 है केवल ईच, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कुछ है, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा। इस कंडीशन में भी सिंगुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इधर लिया है, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इधर। एग्जाम्पल देखिए ईच बॉय हैज पेन। देखिए ईच है, ईच के साथ मैंने क्या कहा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये बॉय सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो ईच बॉय हैज पेन सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब हमने लिखा है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है अगर 2 सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल हो, पहला वाला सिंगुलर दूसरा प्लूरल, पहला प्लूरल दूसरा सिंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सब्जेक्ट है अगर एज वेल एज के साथ एडेड है या विद के साथ जुड़ा हुआ है, एडेड है, तो जो वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट ऑफ देम, उसमें से जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल देखिए ही एज वेल एज हीज फ्रेंड्स, देखिए ये ही सब्जेक्ट है और एज वेल एज हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? एज वेल एज के साथ जुड़ा है। मैंने क्या कहा कि इसमें वर्ब का यूज होगा फर्स्ट ऑफ देम, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज रेडी। आर रेडी नहीं, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर रेडी नहीं, क्योंकि एज वेल एज के साथ एडेड है, इसलिए ही के अकॉर्डिंग ही यूज होगा इज रेडी। उसी की तरह अगर विद से जुड़ा है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर 2 सब्जेक्ट अगर आइदर और या नाइदर नॉर के साथ एडेड है तो इसमें वर्ब का यूज जो होगा वो लास्ट ऑफ देम, जो लास्ट वाला होगा ना, सेकंड वाला होगा, उसी के अकॉर्डिंग। देखिए आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, ये 2 सब्जेक्ट है, एडेड है। अब हमने क्या कहा कि एज वेल एज के साथ रहे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग होता है, और आइदर और नाइदर नॉर के साथ रहे तो बाद वाले के अकॉर्डिंग होता है। तो हिज फ्रेंड्स क्या प्लूरल नंबर है, इसलिए आर का यूज हुआ है। तो ये कुछ वीडियोस थे, ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के।
मेरा जो नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं अगले वीडियो में आएंगे। और मॉडल पेपर जारी होने वाला है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। जो मॉडल सेट जारी होगा उसका मैं आंसर की बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में बाकी सब्जेक्ट के जितने भी मॉडल सेट के लिंक है मैंने डाल दिया है। आप उससे अपना मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।